नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आज बाजार में एक बार फिर भारी भरकम गिरावट दिखी है। इनफैक्ट कल का कॉपी पेस्ट मार्केट था, बस फर्क इतना था कि कल 2 बजे के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई थी और आज वो दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि आज कोई एक्सपायरी नहीं थी ना, तो बाजार दिन के दौरान टूटता ही चला गया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्यों टूटा बाजार, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगले इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताता हूं आपको कि आज जो कुछ हुआ है बाजार में, ये 12 मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने 24,378 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करा है और इसके बाद सीधे 300 से 400 पॉइंट की जगह नीचे खुल जाती है। ऊपर में आपका घर पैक हो गया है ऐसा लग रहा है, उसके बारे में अभी डिटेल लेवल्स में शेयर करेंगे। फिर थर्ड सवाल ये उठता है कि ऐसे में निवेशक क्या करे। बाजार गिरता जा रहा है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती जा रही हैं, पैसा बन नहीं रहा है और ऐसा तो है नहीं ये अभी हुआ है, ये 1 साल से हो रहा है। जैसे तैसे थोड़ा बाजार रिकवर हुआ था 25,700 तक, अचानक से वापस बड़ी तेजी से गिरा है, तो इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत तेज टूटा है। अब फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि क्या करें ऐसे में, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, लाइक टाटा मोटर्स क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, वोल्टास क्वार्टरली नंबर्स आए हैं एंड भारती एयरटेल। दोस्तों, भारती एयरटेल में आज जो हुआ है वो एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि भारतीय बाजार खराब भले ही है, लेकिन लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। आपको जितना माल बेचना है उतना माल बिकेगा, जितना खरीदना है उतना खरीद भी सकते हो आप। तो एक एक करके डिटेल शेयर करता हूँ एंड लास्टली अमेरिका के बाजार में जो तेजी आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे एक अपडेट के रूप में। तो बाजार की गिरावट के पीछे के रीजंस की बात करो तो जो मुझे पर्सनल लेवल पे दिख रहा है वो 2 कारण है, इनफैक्ट 3 भी कह सकते हो आप। पहला, एफआईआईज की लगातार बिकवाली। दूसरा, जो ये टैरिफ से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे ही हो गए हैं सारे। और तीसरा, इस सिचुएशन में कोई बायर है ही नहीं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको क्या लग रहा है कि आज नहीं ले लूंगा, थोड़ा समझ जाएगा बाजार तब ले लूंगा। भैया, बाजार तो कहीं नहीं भाग रहा, ऐसा तो है नहीं मैं आज नहीं लूंगा तो कल मेरे को मिलेगा नहीं माल। इसलिए बायर शांत हो गया है और थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हर किसी की तरफ से आ रहा है कि थोड़ा निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, दोबारा ले लेंगे, इस तरीके का व्यू बन चुका है। तो वो एडिशनल सेलिंग क्रिएट कर रहा है। पर्टिकुलरली आज की सेलिंग की बात करूं तो वीकेंड से पहले बाजार नर्वस था कि यार 2 दिन छुट्टी पे है, ट्रम्प साहब क्या बोल दें पता नहीं, छोड़ो यार, बेच बाच के जाओ, लेवल्स वैसे ही ब्रेक हो रहे हैं तो हल्का कर लो पोजीशन। ये भी हुआ है आज तो स्पेशली, तो ये रीजन थे। अब अगर लेवल्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12 मई के बाद आज निफ्टी 24,378 के नीचे निकला है, ना केवल नीचे निकला है, क्लोजिंग भी दे दी है। टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकडाउन आ गया है। ऐसा लग रहा है कि 24,000 तक निफ्टी जाने को तैयार है, 24,040 स्पेसिफिकली बोलूं तो। एक छोटा सपोर्ट 24,200 के करीब आएगा, बट कितना टिकेगा बाजार वो देखना होगा। और आज जो बाजार ये गिरा है तो 3 दिन बाजार ने 24,700 के 750 730 के पास हाई लगाया लगातार 3 दिन और फिर टूटा है। तो अब 24,750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इनफैक्ट रेजिस्टेंस से ज्यादा एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 दिन आप लगातार एक ही लेवल पे ऊंचाई बनाते हो, टिक नहीं पाते, गिरते हो और अचानक नीचे तोड़ देते हो, तो फिर वो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से लोग ट्रैप्ड हैं इस समय, आप ये मान लो, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। तो ऊपर 24,750 के ऊपर निकलेंगे तो पॉजिटिव होना है, नीचे तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। 24,000 तक घर खुल चुका है। अब बात करें व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें करना क्या चाहिए। तो करना ये चाहिए, आपको ये समझना है कि ये जो टैरिफ का इशू है, ये टैरिफ का इशू कितने लंबे समय तक चल सकता है। इसके 2 जवाब हैं कि भैया ये तो हो सकता है चलता ही चला जाए, तो इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट में अगर डेटा की माने तो भारत की जीडीपी पे 20 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आएगा। यानी कि जो अभी आरबीआई ने 6.5% की ग्रोथ के टारगेट दिए हैं, उस पे 2 से 0.2-0.3% का इम्पैक्ट आ सकता है, यानी 6.2 या 6.3% की जीडीपी रह सकती है, इतना इम्पैक्ट आएगा। अब आप देख लो, ये टैरिफ पर्टिकुलरली इंडियन जीडीपी से ज्यादा पर्टिकुलरली सेक्टर्स को प्रॉब्लम देगा, जैसे कि टेक्सटाइल, जैसे कि फार्मा, और पॉसिबिलिटीज हैं थोड़ा बहुत आईटी को भी दे दे, और ऑटो कंपोनेंट्स या ऑटो कंपनीज को भी प्रॉब्लम देगा। ये 3 क्षेत्र 4 क्षेत्र थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है जी। इनकेस टैरिफ अगर लंबे समय तक नहीं चला, सुधर गया, तो फिर बाजार वापस भाग जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा।
तो मेरे को लगता है टैरिफ लगा रहे या हट जाए, दोनों केसेस में जीत आप ही की है अगर आप बने रहोगे तो। और दूसरी गिरावट के पीछे का रीजन हमें लग रहा है एफआईआईज की सेलिंग। तो सेलिंग कितना करोगे, ऑलरेडी बहुत छोटे लेवल पे आ चुके हो आप, बहुत कम पोजीशनिंग पे आ चुके हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी ऐसे संकेत दे रहा है कि ओवरसोल्ड टाइप कर दिया है बाजार, गिर सकता है नो डाउट, बट वापस तो लौटेंगे एफआईआईज भी अर्निंग्स आते ही। तो ये मेरे हिसाब से है कि आप बने रहोगे तो पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लेकिन बेच के चले गए तो दोबारा ये भाव मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते, है ना। आगे स्टॉक स्पेसिफिक टाटा मोटर्स की बात करूं दोस्तों, तो नंबर्स अनुमान से मच बेटर, काफी बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं और मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का मुनाफा जो अनुमान था 3100 करोड़ का, उसके सामने 3920 करोड़ पेश करा है। एबिटा जो अनुमान था 9000 करोड़ का, उसके सामने 10200 करोड़ का पोस्ट करा है। तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं टाटा मोटर्स के। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि जो यूएस यूके के बीच में ट्रेड डील हुई है और यूएस यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुई है, उससे फायदा हो रहा है। जो पहले 27.5% समथिंग टैरिफ लगता था, अभी 15% और 10% लग रहा है, जिसकी वजह से जेएलआर को काफी रिलीफ मिलेगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास, इसके भी क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे नंबर्स हैं। नंबर्स खराब लग रहे हैं। प्रॉफिट आपका 240 करोड़ का अनुमान था, 140 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 4000 करोड़ के करीब आया है, अनुमान 4350 करोड़ का था, तो खराब है नंबर्स। मार्जिन्स काफ़ी तेज ड्रॉप हुए हैं, 8.61% के सामने 4.53% पे रह गए हैं और एबिटा 424 करोड़ के सामने 178 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा खराब नंबर लग रहे हैं। एयरटेल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत के बाजार में ये दिख रहा है कैसा खराब माहौल है, लेकिन उसके बावजूद आज प्रमोटर आराम से 1% बेचकर चले गए, इनफैक्ट 1.2% समथिंग। 17,500 करोड़ का टर्नओवर अकेले एयरटेल के शेयर में हुआ है आज के सेशन में। अमेरिका की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हरियाली चल रही है पूरी तरीके से, चाहे डाउ हो, नैस्डैक हो, S&P 500 हो या रसेल 2000 हो। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।